Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So it's me, your girl Shreya here again with you. So today we are going to talk about a very crucial topic जिसका बारे में मैंने अपने थंबनेल में लिख रखा है but I'm going to repeat it for you guys. तो आज का टॉपिक है start making your own choice. Okay? जैसे कि मैं अपनी लाइफ की बात करती हूँ, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल पे मोस्टली मैंने जो चीज़ें शेयर करी है, जो चीज़ें बताई है, वो मुझसे रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक भी मैं खुद से ही रिलेट करके आप लोगों को बताऊंगी। सो मैं बचपन से एक ऐसी बच्ची रही हूँ ना, जिसने कभी भी मतलब ना किसी भी चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई है, ठीक है। मैंने किसी के अगेंस्ट नहीं बोला है। अगर कोई ना मुझे कुछ दे रहा है तो मैं खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं दे रहा तो भी मैं खुश हूँ। मैं अपने हक की चीज़ किसी और को भी दे देती हूँ, ठीक है। मैं ऐसे इंसान हूँ, ठीक है। जिसको बोलते हैं ना कि क्या बोलूँ मैं, मेरे को ये बोलते हुए भी बड़ा ऐसा लग रहा है। चलो पर मैं अपनी बात रखती हूँ पहले, कि मैं अपने राइट्स को भी कभी कभार मैं दूसरों को वो दे देती थी, बट नो, नॉट एनी मोर, ठीक है। मैं बात क्या कहना चाहती हूँ उसको मैं ज़्यादा अच्छे से क्लियर करूँगी जब मैं अपनी सिचुएशन बताती हूँ तुम्हारे को। तो बात ऐसी है ना कि मैं कल, ठीक है, कल वैसे सीबीएसई का रिज़ल्ट आया, जैसे कि तुम्हारे को पता ही होगा। तो हमारे बोर्ड का भी जल्दी रिज़ल्ट आने वाला है। बट मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, मैं बहुत अपसेट थी और मैं कल रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, रोई जा रही थी बिना किसी रीज़न के, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं बाकियों से अलग नहीं हूँ, सब सेटल हो जाएंगे, सबका कुछ बढ़िया हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। मेरे मन में ये डीमोटिवेशन चली हुई थी। और ये डीमोटिवेशन मैं बता रही हूँ शाम को 6 बजे से शुरू होके 10:30 बजे तक नहीं रुकी, ठीक है। ये दिमाग में घूमी हुई थी। पहले 6 बजे रो ली, उसके बाद चुप हो गई, उसके बाद रात को जैसी तकिए पे आई मैं और ज़्यादा रोने लग गई, ठीक है। तो मैंने पता क्या किया, मैंने पता मतलब उस बारे में इतना सोचा। मैं सुबह उठी, मेरे दिमाग में फिर वही बात चल रही, मैं और ज़्यादा नेगेटिव हो गई। फिर पता क्या हुआ बाद में, कि मैं ना उस चीज़ को लेके, उस थॉट को लेके इतनी टेंस थी, इतनी परेशान थी। मैं ये सोच रही थी बार बार कि यार ऐसा ही होगा मेरे साथ, मेरी लाइफ तो बिल्कुल भी वो नहीं होगी, मेरी लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अपनी दोस्त से भी बात करी, उसको मैं अपनी बात बता रही थी, ठीक है। तो वो भी मेरी बातों को सुन रही थी। वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है वैसे मैं बोलूँ। तब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, श्रेया तू हर बारी क्यों सबकी सुनती है? वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू लिसन टू एवरी वन अराउंड यू? क्यों तू किसी की सुन रही है भाई? मतलब एक होता है ना, बच्चे का माइंडसेट होता है कि उसने इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में जाना है। मैंने अपनी लाइफ में इतने सारे दूसरों के लिए ना चीज़ें छोड़ी है, मैंने सेक्रीफाइसेस करे दूसरों के लिए। कोई बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस नहीं है, बट मैंने बहुत बार किया है वो चीज़ें। मैंने बहुत बार अपने हक की चीज़ किसी और को दी है और मुझे इस चीज़ के लिए बहुत बुरा लगता है। मुझे खुद पे कभी कभी गुस्सा भी आता है कि तू ऐसा क्यों करती है। वाई डू यू बिकम सो ओवर, लाइक आई बिकम ओवर काइंड, ठीक है। एक होती है ना काइंडनेस और एक होती है ओवर काइंडनेस, ठीक है। मुझे कभी कभार ऐसा लगता है ना कि मेरी अच्छाई का लोग फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। और मैं ना मतलब 6 हो गई, 7th हो गई, 8th हो गई, उसमें लोगों ने मेरा बहुत फ़ायदा उठाया, मुझे ऐसा लगा। उसके बाद धीरे धीरे मैं थोड़ी सी समझदार होती चली गई, मैं चालाक होती चली गई, तो मुझे थोड़ी समझ आ गई। बट मैं किसी और के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकती। वो मेरी अलग सी बीमारी है जिसको बोल सकते हैं, पता नहीं क्यों, बट मैं ये अभी बना रही हूँ। बट मैं खुद को और दूसरों को ये बताना चाहती हूँ ना, कि जब तक तुम खुद के लिए नहीं बोलते हो ना, दूसरा नहीं समझता है भाई। इवन इट इज़ योर फैमिली, इवन इट इज़ योर रिलेटिव, जो मर्जी हो। मैं अपनी एक लाइफ का इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी कि मैं किसी से बात कर रही थी, मेरे वो बहुत क्लोज हैं, मेरी नानी, ठीक है। तो समवेयर सभी को लगता है उनकी लाइफ में कोई ना कोई उनकी डोमिनेटिंग वो होता है, ठीक है। तो मेरे लाइफ में मेरे थोड़े से रिलेटिव्स का प्रेशर ज़्यादा है, मैं ये मानती हूँ। वो हमारे बेनिफिट के लिए बोलते हैं, मैं ये भी मानती हूँ, बट उनका प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा था मेरी लाइफ में। तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। मैं भले उनको नहीं बोलती हूँ फेस टू फेस, पर मुझे वो चीज़ खाती है अंदर से, कि बार बार वो मुझे रियलाइज़ करा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग फ़ोन पे कोई बात करें, हमारी कोई कन्वर्सेशन चल रही है और वो शी वॉज अगेन पॉइंटिंग कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए कितना करती है। आई नो, मेरी मम्मी बहुत करती है मेरे लिए, ठीक है। हमारे पेरेंट्स सभी, हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करता है, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छे करते हैं। मैं उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करती हूँ, पर बार बार वही बात मुझे सुनानी मुझसे नहीं होती वो चीज़ बर्दाश्त, ठीक है। वो जो प्रेशर ना कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए इतने सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो सब कर रहे हैं, ठीक है। मुझे पता है मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कर रहे हैं,
बट जब कोई मुझे बार बार बाहर से आके रियलाइज़ कराते हैं ना, तो मैं पहले कुछ नहीं बोलती थी। मैंने आज दिन तक कभी किसी को नहीं बोला। हमारे रिलेटिव्स हैं, वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, मैं मानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, वो हमारे को मतलब गाइड करते हैं, बहुत कुछ है। बट समवेयर आई फील दिस थिंग कि भाई इतना भी क्यों मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हो कि मैं सांस भी ना ले पाऊँ अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, मैं इस स्टेट में भी नहीं हूँ कि मैं ये कुछ बोल सकूँ, बट मैं अपनी मेंटल कंडीशन शेयर कर रही हूँ। मैंने उस दिन पता है, फिर एक दिन मैं फिर नानी से बात करी थी, वो फिर यही बात स्टार्ट कर दी उन्होंने। उनकी भी गलती नहीं है, उनको थोड़ा सा होता है अपने बच्चे से प्यार, सभी को होता है, अटैचमेंट उनको भी है, मुझको भी अपनी मम्मी से अटैचमेंट है, बट दैट डजंट मीन कि मैं उनके लिए कुछ नहीं करूँगी। तो मैंने भी उनको जैसे होता है फ़ोन पर बोल दिया कि नानी ऐसी बात नहीं है, हमें भी पता है हमारी मम्मी हमारे थक के आएंगे, वो काम से आएंगे। मैंने उनसे कुछ बोला, हमारी कन्वर्सेशन हुई और मैंने उनको कुछ बताया, मैंने वहाँ पे अपना पॉइंट रखा। उसके बाद मुझे किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। बट जब ना कभी कभार मैं ऐसा फील करती हूँ ना, जब लोग किसी को प्रेशराइज करते हैं ना उसके लोएस्ट पॉइंट पे लाने के लिए कि हाँ ये तो सुन लेती है, हाँ ये तो सब कर देती है, तुम इसको जैसा बोलोगे वैसा कर देगी, दैट्स द पॉइंट वेयर यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। मैंने ये चीज़ बहुत लेट रियलाइज़ की है, पर मैंने ना ये चीज़ देखी है कि जो इंसान ना सबकी सुनता है, सबके लिए कुछ ना कुछ करता है, उस इंसान को ना अपनी चॉइस मतलब रखने की लोग हक छीन लेते हैं उससे। वो सारे लोग मतलब समवेयर ये सोचते हैं कि हम इसकी लाइफ को कंट्रोल करें। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा गलत है, पेरेंट्स होते हैं ना उनकी सुनो, कोई नहीं होता है। मतलब मैं सच्ची बोलूँ, हमारे टीचर सिर्फ हमारे को एक बात बहुत अच्छे से बोलते हैं, जो मुझे अपनी मैम की इतने अच्छे से याद है ना, लाइफ में किसी की भी मत सुनना, सिर्फ अपने पेरेंट्स और एक अपने टीचर्स, इन दो की सुनना, बाकी किसी की ना सुनो। और मैं चीज़ पे इतना ज़्यादा अमल करती हूँ ना, इतना ज़्यादा गौर देती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं पहले किसी को कुछ नहीं बोलती थी, किसी को नहीं, मतलब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे क्या कर रहे हैं। बट जब कोई मेरी लाइफ में आ जाता है ना, और मतलब मेरा बहुत ही क्लोज क्यों ना हो, बट ये उनको मैंने राइट नहीं दे रखा है कि वो मेरी चॉइसेस मुझसे छीन ले। ठीक है, मेरे साथ एक बार फिर हुआ कि किसी ने मुझे सजेस्ट किया, नहीं बेटा तू ये कर, नहीं बेटा तू वो कर, नहीं बेटा तू वो कर। एट दैट टाइम मैंने उन्हें सीधे सीधे बोल दिया कि मुझे सिर्फ यही करना है एंड आई जस्ट ओनली वॉन्ट टू डू दिस थिंग। बट स्टिल बीच में मैं पता नहीं क्यों इतनी लो फील कर रही थी, है ना, कि मैं ना मतलब मैंने ऐसा सोचा कि मैं ना इनकी बात सुन लेती हूँ। मैंने बात सुनना स्टार्ट कर दी और उन्होंने एक बात को चार बातें कर करके मुझे और बातें वो कर दी कि नहीं बेटा तू ये ऐसा कर सकती है, ऐसा कर सकती है। आई नो मैं कर सकती हूँ, बट मेरा इंटरेस्ट भी तो मैटर करता है ना उस चीज़ के लिए। मेरी लाइफ, मेरी चॉइस होनी चाहिए। एक ही लाइफ है हमारे पास, एक ही लाइफ। ठीक है, उसको उसमें भी मैं अपनी चॉइसेस ना रखूँ, खुद से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखूँ, खुद जो मैं करना चाहती हूँ वो ना करूँ, तो क्यों, तो मैं जी क्यों रही हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है सम पॉइंट पे, मतलब मैं ये नहीं बोलती हूँ, पर मेरे पेरेंट्स कभी मुझे ऐसे प्रेशराइज नहीं करते कि हाँ बेटा तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। बट कभी कभार ना बाहर जो सोसाइटी है, सोसाइटी इतनी अच्छी नहीं है यार, इतनी अच्छी नहीं है। वो मतलब ना हमारे को समवेयर हर्ट करती है, हमारे को मतलब बार बार गिराती रहती है। मैं बार बार खड़ी होती हूँ, मैं बार बार उठती हूँ, मैं लड़ती हूँ, फिर भी मुझे ना कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं बहुत अकेली हो गई हूँ इस चीज़ से लड़ लड़ के। मैं आज इस वीडियो को उस तरीके से भी नहीं बनाना चाहती थी, बट मैं मेरे माइंड में ये चीज़ चल रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे अपनी स्टेट में कि हाँ मैं बड़े खुश चेहरे के साथ इस वीडियो में बैठ जाऊँगा और तुम्हारे को सिर्फ ये बोलूँगी तुम ऐसा करो वैसा करो। नहीं, आज ये वीडियो सिर्फ मेरे लिए थी, मेरे अपने ओपिनियन थे। अगर तुम में से कोई भी ऐसा इंसान जो इसे देख रहा है ना, जो समवेयर कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर में आके, सोसाइटी के प्रेशर में आके कुछ गलत चीज़ चूज़ कर लेता है, मैं उसको ये बोलती हूँ ना, देख तेरी एक ही लाइफ है। ठीक है, तुझे अपनी तरीके से जीना है कि दूसरे के तरीके से जी जी के मर जाना है। अपनी चॉइस जहाँ तक रहेगी ना, जो तू करना चाहती है वो कर, भले उसमें तुझे कुछ सक्सेस ना मिले, कर, कोई बात नहीं, उसे करके देख ले। लास्ट में मैं सच्ची बता रही हूँ, कोई भूखा नहीं मरता आज दिन तक। दो हाथ, दो टांगे, दो पाँव सबको दे रखे हैं, सब काम कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। अगर करने की मतलब वो ना जुनून हो करने का तो सब कर लेते हैं। मेरे साथ की, मुझे अभी आजकल की बात है, मेरे साथ की एक लड़की है जो मेरे साथ +2 में पढ़ती थी। शी इज़ डूइंग जॉब राइट नाउ एट अ शॉप। शी इज़ गेटिंग मंथली पेड अबाउट 10,000। मुझे नहीं लगता उसको कुछ गलत है, वो उसकी चॉइस थी, उसने जॉब करनी थी, उसको उसके घर वालों ने नहीं रोका। बच्चों के ऊपर मैं मानती हूँ रिस्ट्रिक्शंस होती है, बट जब वो सही काम कर रही है, ना ही उसको कोई शर्म है, ना ही उसको कोई डर है उस चीज़ का। उसे उल्टा प्राउड फील होता है कि मैं कमा रही हूँ। और जब मैं उससे मिली ना, मैं उसके लिए बहुत प्राउड फील कर रही थी। मेरे लिए उसकी नज़र में, मतलब मेरी नज़र में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ चुकी थी कि वो जो करना चाहती है वो कर रही है।
वो उसकी मजबूरी हो, आई डोंट नो क्या होगा, बट वो जो करना चाहती है वो कर रही है, वो अपनी लाइफ जी रही है। और मैंने ना लोगों से, अपनी मम्मी से स्पेशली ये चीज़ सीखी है ना, कि कोई इंसान ना चाहे जितना मर्जी तुम्हारा क्लोज हो, बट उससे तुम अपनी लाइफ कंट्रोल मत करने दो। तो मैं यही कहूँगी ना अपने यंगर सेल्फ को भी, अगर कोई छोटा मुझसे ये वीडियो देख रहा है, कि अपनी चॉइसेस खुद लो। मैं मानती हूँ तुम्हारी ना इस एज में, हम टीन एज में होते हैं ना, तो हम बड़े रॉन्ग डिसीजंस भी ले लेते हैं, बट रॉन्ग भी लेते हो ना तो गलत हो के खुद को सही करना खुद सीखो। कोई दूसरा तुम्हारे को आके सही कर रहा है, बार बार पॉइंट आउट कर रहा है, उसको मत सुनो। खुद के लिए खुद की चॉइसेस खुद बनाओ, मैं यही बोलूँगी। और अच्छा, उस दिन का मैंने एक सेंटेंस बोला था पीपल और पीपल्स, ठीक है, तो दे बोथ आर करेक्ट सेंटेंसेस, ठीक है। जो पीपल होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ प्लूरल ऑफ पर्सन, ठीक है। और जो पीपल्स है, अब जो पीपल है ना, हम उसको पता है कैसे यूज़ करते हैं, व्हेन वी आर रेफरिंग टू लाइक मोर देन वन पर्सन, ठीक है। ओ द पीपल, लाइक हम ऐसे बोल सकते हैं 4 से ज़्यादा लोग हैं या फिर थोड़े ज़्यादा लोग हैं, उन लोगों के लिए हम पीपल यूज़ करते हैं। बट पीपल्स, पीपल्स हम ना मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड बोल सकते हैं, या फिर एक पूरी कम्युनिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। नॉट, हम ऐसे नहीं इसको यूज़ करेंगे कि इंडियन पीपल्स आर सो स्मार्ट, नो, इट विल बी रॉन्ग। या तो हमें ये बोलना पड़ेगा इंडियन आर वेरी स्मार्ट, इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, या फिर इंडियन पीपल आर वेरी स्मार्ट। बट अब जो पीपल है उसका करेक्ट यूजेज ये है ना, कि हम इसको करेंगे पीपल्स फ्रॉम ऑल ओवर द नेशन टुक पार्ट इन ओलंपिक्स। पीपल्स मतलब पूरे नेशन, वर्ल्ड, इंटरनेशनल लेवल पे हम पीपल्स को यूज़ करते हैं। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। बाय बाय, एंड आई होप इफ़ यू आर लाइकिंग माई चैनल, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप।